हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 5 नवंबर सेकेंड शिफ्ट जीकेजीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है या आने वाले दिनों में है, वो लोग इन क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है, एडोल्फ पाल का संबंध किस खेल से है? तो एडोल्फ पाल का जो संबंध है वो ट्रिपल जंप से है। किससे है? ट्रिपल जंप या त्रिकूद से है। 2022 को एडोल्फ पॉल ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए ऐतिहासिक पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एडोल्फ जो पॉल हैं, इन्होंने क्या किया है, जो बर्मिंघम में क्या हुए थे राष्ट्रमंडल जो खेल हुए हैं, उसमें इन्होंने ट्रिपल जंप जो प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो एल्डोस पॉल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो एल्डोस पॉल इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट ऑफ त्रिकूद, या आप बोल सकते हैं ट्रिपल जंप। ऑन अगस्त 8 2022 एल्डोस पॉल ऑन द हिस्टोरिक फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द मेंस ट्रिपल जंप इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन बर्मिंघम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? तो वो आपके हुए थे बर्मिंघम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मृत्यु दर किस जनगणना में देखी गई थी? ये आपका प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे अधिक मृत्यु दर 1911 की जनगणना में दर्ज की गई थी। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में पाई गई थी? क्या चीज? ऋणात्मक वृद्धि दर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 1911 से आपका 1921। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें 2011 की, तो भारत में साल 2011 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 55 थी। वहीं बात करें विश्व बैंक के मुताबिक तो भारत में मृत्यु दर 7.30 प्रति 1000 व्यक्ति प्रति साल है। बात करें जो आपकी 2011 की जनगणना थी, ये स्वतंत्र भारत की आपकी कौन सी जनगणना थी? 7वीं। और शुरू से बात करें तो ये आपकी 15वीं जनगणना थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसमें आपके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली जी थे। आपके बात करें कि शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षक था। और आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। इन विच सेंसस वाज द हाईएस्ट डेथ रेट ऑब्जर्व्ड? तो द हाईएस्ट mortality rate in India was recorded in the 1911 census. ठीक है, इन इंडिया द mortality rate of children under 5 year of age in 2011 was 55. At the same time, according to the World Bank, the death rate in India is 7.30 per 1000 people per year. कभी कभी बात करें तो इंग्लिश में इस तरह से भी पूछ सकता है, इन विच डिकेड निगेटिव ग्रोथ रेट, कौन सी? निगेटिव ग्रोथ ग्रोथ रेट इन इंडियाज पॉपुलेशन फाउंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1911 टू 1921। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? 0.2 बार प्रति हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी गैस का दाब अगर एक बार होता है तो उसका आयतन 2.27 लीटर होता है। ठीक है, अगर आपका क्या है, अगर प्रेशर आपका है 1 बार, ठीक है, तो आपका उसका वॉल्यूम कितना होता है? 2.27 होता है। यहाँ पे बात कितनी की जा रही है? 0.2 की जा रही, 0.2 की। ठीक है, तो 0.2 को 1 बार बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 बार बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वैल्यूम में भी 5 टाइम्स क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपकी इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 11.35। ठीक है, तो आपका जब 1 बार होता है प्रेशर तो वैल्यूम होता है 2.27। तो ठीक उसी प्रकार से जब आपका होता है 0.2, क्या 0.2 आपका होता है जब बार प्रेशर, तब आपका जो वैल्यूम हो जाएगा तब वो हो जाएगा आपका 11.35 लीटर। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता भी होगा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? आपके वॉल्यूम के। तो जैसे आपका भी देखा क्या, जब आपका क्या था, आपका प्रेशर 0.2 बार था, तब आपका आयतन कितना निकला था? 11.35। और जब आपका क्या बोलते हैं प्रेशर हुआ 1 बार तो आपका आयतन कितना हो गया? आपका हो गया आयतन 2.27। ठीक है,
तो जब आपका क्या होता है प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है आपका घटता है, ठीक है। या यूँ बात करें जब वॉल्यूम आपका घटता है तो प्रेशर बढ़ता है और जो वॉल्यूम आपका बढ़ता है तो प्रेशर आपका घटता है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं इन वैल्यू से। नेक्स्ट आपका इसी में अगर इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो इंग्लिश में ठीक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, राजीव तारानाथ का मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे आपको बताना है, ठीक है। तो इसका ही आंसर हो जाएगा सरोद। तो आपका क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं, तो विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज राजीव तारानाथ प्लीज, तो इसका ही आंसर हो जाएगा सरोद वादक है, ठीक है। तो राजीव तारानाथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। क्या बोल सकते हैं, राजीव तारानाथ एक सरोद वादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है, आईने एक बरी के लेखक कौन है, ठीक है। तो सभी को पता होगा कि आईने एक बरी जो लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और अबुल फजल क्या थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो मैंने 9 रत्नों के नाम भी लिख दिए जिससे कि आपको क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए एक बार। तो अबुल फजल हो गए, फैजी हो गए, तानसेन हो गई, बीरबल हो गई, राजा टोडरमल हो गई, राजा मान सिंह हो गई, अब्दुल रहीम खाने खाना हो गई, मुल्ला दो प्याजा हो गए और फ़कीर अजयुद्दीन हो गए। तो ये सभी क्या है आपके अकबर के 9 रत्नों के नाम है, ठीक है। कौन कौन शामिल है, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और आपके फ़कीर अजयुद्दीन। इंग्लिश में बात करें तो द ऑथर ऑफ द आईने अकबरी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। दीज आर द नेम्स ऑफ द 9 जेम्स ऑफ मुगल एम्परर अकबर, जैसे आपकी अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजयुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है, केलुचरण महापात्र जिनको 1988 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, तो इसका ही आंसर हो जाएगा ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य उससे जुड़े हुए हैं। ओडिसी उड़ीसा का है, सभी को पता है। और कितने आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 हैं, ठीक है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि 20वीं शताब्दी में ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है उसको पुनर्जीवित किसने किया, ठीक है। तो उसका भी राइट आंसर आपका होगा केलुचरण महापात्र, ठीक है। केलुचरण महापात्र जी ने ही 20वीं शताब्दी में ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य उसको पुनर्जीवित किया था, ठीक है। कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी को इंग्लिश में देख लें अगर, तो केलुचरण महापात्रा हु वाज अवार्डेड पद्म भूषण इन 1988 एंड पद्म विभूषण इन 2000 इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिसी, ठीक है। तो इसी छोटी सी वीडियो के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।